तो जो लोग वीडियो बनाते हैं कि ये एक तरीके से पॉइंट है, ये है, तो भैया आपको पता हो उतना ही ज्ञान दिया करो, बच्चों को गुमराह मत किया करो। ये नॉर्मली बहुत इजी से टूटने वाला पॉइंट है। मेरे एक बच्चा था जिसकी 11 तारीख की रनिंग थी, राधेश्याम जाट नाम है उसका, वो ग्राउंड फिट होके आया। सेम प्रॉब्लम उसके साथ थी, उसको भी डिफेंस वालों ने 2-3 ने बोला कि तेरा तो चेस्ट ऊपर नीचे है, तू नहीं हो पाएगा। वो बंदा ग्राउंड फिट होकर निकला था। सिर्फ मैंने उसको ग्राउंड में जाते टाइम यही बोला था, जब खड़ा हो तो दोनों कंधे देख के खड़ा होना, आप दोनों कंधे देख के खड़े होना, आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं आया। वो बंदा ग्राउंड फिट होके निकला था। जय हिंद दोस्तों। आज के वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कुछ मेडिकल के जरूरी पॉइंट है जिनकी वजह से आप आर्मी की भर्ती में बाहर हो जाते हैं। हालांकि आपके शरीर में ऐसी कोई कमी नहीं है, लेकिन आपके जो खड़े होने का तरीका है या फिर जो बचपन में की गई गलतियां है, जैसे घर पे अपन एक तरफ कोई कुछ भी काम करते हैं तो शोल्डर के एक तरफ जो वजन ले लेते हैं, जैसे ये है किसान का पुत्र है, घर पे खेती बाड़ी करी है, तो पाइप जब घर पे डालते हैं बच्चे रेगुलर, तो राइट साइड के शोल्डर पे ज़्यादा पोर्शन वजन रख के और ये पोर्शन हो जाता है उनका। तो भी आप इसका देखोगे ये शोल्डर डाउन हो गया, तो ये इसका वो आदत पड़ चुकी है अब इसकी पूरी तरीके से कि अपना जब भी शोल्डर करना तो यूं ही खड़ा होगा ये बंदा। तो ये एक तरीके से इसका कोई पॉइंट नहीं है, ना इसको आर्मी में निकाला जाएगा। आप देख रहे हो वीडियो में, ये शोल्डर पूरा ऊपर है, ये शोल्डर नीचे है। बैक पीछे के पोर्शन से देखोगे तो ज़्यादा साफ दिखाई देगा। तो ये किस वजह से हुआ है इस बंदे के, आप इससे खुद से पूछ सकते हो। जो घर पे खेती बाड़ी करी तो पाइप उठाए तो पाइप का वजन एक तरफ, राइट साइड की तरफ वजन हाथ में ज़्यादा ले सकता आदमी, तो उस वजह से पूरा वजन राइट साइड की तरफ लिया तो राइट साइड का शोल्डर नीचे की तरफ दब गया है। तो इससे दो पॉइंट बनते हैं, एक तो आपका चेस्ट अप एंड डाउन का शोल्डर पॉइंट बनता है, सॉरी। ये फर्स्ट पॉइंट जो है वो है चेस्ट अप एंड डाउन। इसमें आप देख रहे हो जो चेस्ट का पोर्शन है ये इस तरफ का नीचे हो गया, इस तरफ का ऊपर हो गया, तो आपको इसमें भी पॉइंट में बाहर कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट जो है वो आपका बनता है शोल्डर ड्रॉपिंग का, जिसमें शोल्डर नीचे रहता है, चाहे वो राइट साइड का हो चाहे वो लेफ्ट साइड का हो। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, फर्स्ट पोजीशन में बताता हूँ। जब भी आप नॉर्मली कहीं खड़े हो तो सबसे पहले आपको इस पोजीशन में खड़ा होना है। खड़े होकर दिखाना, दोनों हाथों को बांध के इस पोजीशन में खड़े हो गए। आप देखोगे शोल्डर ऑटोमेटिक लेवल पे आ गया और चेस्ट भी ऑटोमेटिक लेवल पे आ गया। जब भी आप नॉर्मल कहीं भी खड़े होते हो तो आप इस पोजीशन में लेके खड़े हो जाओ, आपको ऑटोमेटिक 15 से 20 दिन में आपका ये जो आदत है वो आदत छूट जाएगी और आर्मी का पॉइंट नहीं मिलेगा। इस बच्चे की दौड़ है 5 तारीख की, तो कल जब मैंने पॉइंट देखा तब ये इसको समझाने के लिए बता रहा था। तो मैं ऐसे कई बच्चे हैं जो ऐसी गलतियाँ और भी कई बच्चे करते हैं, तो उनके लिए भी एक छोटी सी राय है, आपको इसमें कोई पॉइंट नहीं मिलेगा, ना आपको बाहर निकाला जाएगा। आप थोड़ी सी सावधानी, थोड़ा सा खुद को खड़े होने का तरीका, अगर आपके घर पे शीशा हो, बड़े से शीशे के सामने खड़े होते हो तो इस पोजीशन में खड़े होकर शोल्डर को देखो। दूसरी पोजीशन, आप यूँ खड़े हो, अगर आप शीशे के सामने नहीं खड़े होते हो, पूरे दिन में आप कभी भी ऐसे खड़े होते हो नॉर्मली, तो चेस्ट, ये नज़र जो है आपकी दोनों शोल्डर पे रहनी चाहिए। दोनों शोल्डर के दोनों तरफ देखोगे तो देखोगे आप दोनों शोल्डर बराबर में हैं। तीसरी पोजीशन आपको मैं बताता हूँ, जब भी आप खड़े हो, अपने फ्रेंड के सामने खड़े हो, नीचे हाथ किए तो सामने वाले को पूछो भाई शोल्डर बराबर है, जैसे अभी ये खड़ा है। तो जब भी आपके अगर ये प्रॉब्लम है तो जहाँ भी आप खड़े होते हो तो सामने वाले को जब पूछ सकते हो, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। आपका फ्रेंड है, आपको आसानी से बताएगा कि भाई देखना यार मेरा शोल्डर नीचे तो नहीं है ना, तो वो बता देगा ये शोल्डर नीचे है या ऊपर है, तो उसको उसी पोजीशन में उसी टाइम ऊपर कर लो। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। इसका कोई पॉइंट नहीं बनता है, लेकिन आपका जो तरीका है वो आपको बदलना पड़ेगा खड़ा होने का और चलने का। ये झुक के चलना बिल्कुल बंद कर देना, नहीं तो ये पॉइंट बन जाएगा और ये आदत बन जाती है। ये एक तरीके से पॉइंट नहीं है, ये एक आदत बन जाती है इंसान की। तो इस आदत की वजह से उसको आर्मी में मेडिकल से बाहर कर दिया जाता है। तो जो लोग वीडियो बनाते हैं कि ये एक तरीके से पॉइंट है, ये है, तो भैया आपको पता हो उतना ही ज्ञान दिया करो, बच्चों को गुमराह मत किया करो। ये नॉर्मली बहुत इजी से टूटने वाला पॉइंट है। मेरे एक बच्चा था जिसकी 11 तारीख की रनिंग थी, राधेश्याम जाट नाम है उसका, वो ग्राउंड फिट होके आया। सेम प्रॉब्लम उसके साथ थी, उसको भी डिफेंस वालों ने 2-3 ने बोला कि तेरा तो चेस्ट ऊपर नीचे है, तू नहीं हो पाएगा। वो बंदा ग्राउंड फिट होकर निकला था। सिर्फ मैंने उसको ग्राउंड में जाते टाइम यही बोला था, जब खड़ा हो तो दोनों कंधे देख के खड़ा होना, आप दोनों कंधे देख के खड़े होना, आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं आया। वो बंदा ग्राउंड फिट होकर निकला था। तो आप घबराए नहीं, पॉइंट, ये कोई पॉइंट नहीं है। आप नॉर्मली अपने खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस रख के उसके बाद में मेडिकल कराना फ्रीली। ऐसा नहीं आप मेडिकल में जा रहे हो, सामने वाला अफसर है, आर्मी अफसर है, तो उसके सामने आप दांत भी निकालोगे तो वो गलत है। उस वर्दी की इज्जत करना सीखो।
वो जिस लेवल पे आया उसको उस मुकाम को पाने के लिए काफ़ी टाइम लगा था, इसलिए उस लेवल पे है। तो तुम्हारा कोई फ्रेंड सर्किल का बंदा नहीं है या कोई तुम्हारा स्कूल का टीचर नहीं है, उसने उस मुकाम को पाने के लिए बहुत मुश्किलें झेली है, तब जाके उस मुकाम पे आया। तो उसके सामने जब भी मेडिकल करवाने जाओ तो बिल्कुल नॉर्मल, जैसे ऑफिस में, आप प्राइवेट सेक्टर में कई लोग नौकरी करते हैं, देखते नहीं हो, टाई लगा के, कॉलर बंद करके, फॉर्मल शर्ट अंदर करके, तो वो आपकी मजबूरी है, आपको वहाँ पे कंपलसरी है। तो वहाँ भी आपको कंपलसरी है, थोड़ा सा फॉर्मल होकर आप उन लोगों को अटेंड करोगे तो वो आपका फ्रेंडली नेचर आपको दिखाएंगे और आराम से आपको मेडिकल फिट करेंगे। अगर आप ऐसी बेवकूफ़ी करते हो, उसके सामने दांत निकाल रहे हो या इधर उधर भाग रहे हो, मुंह फाड़ रहे हो, तो वो आपको डेफिनेटली कोई ना कोई पॉइंट देके बाहर निकाल देगा। तो जानकारी अच्छी लगी हो तो आगे से आगे वीडियो को शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।